बीएचयू गैंग रेप मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पे निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी बहन बेटियों से कुछ कहना चाहेगी क्या। दरअसल बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए जो 3 आरोपी बीएचयू गैंग रेप मामले में आरोपी बनाए गए थे पुलिस के द्वारा, उन 3 में से 2 को अभिषेक चौहान और कुणाल पांडे को हाई कोर्ट से एक को 2 जुलाई को और एक को 4 जुलाई को ज़मानत मिल गई थी। अब वे दोनों ही आरोपी जेल से बाहर आ गए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पे तीखा प्रहार किया और कहा है कि क्या बीजेपी बहन बेटियों से कुछ कहना चाहेगी, क्योंकि बीएचयू आईआईटी कैंपस के अंदर नवंबर 2023 में एक गैंग रेप का मामला आया। जो आईआईटी की बीटेक की स्टूडेंट थी, आईआईटी में बीएचयू आईआईटी में बीटेक की छात्रा थी, उसके साथ गैंग रेप का मामला सामने आया। शुरू में तो इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन बाद में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद आरोपियों की पहचान की गई। पहचान के रूप में 3 आरोपियों को पुलिस द्वारा जिनकी पहचान की गई, उनमें से कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल नाम के 3 व्यक्ति थे और तीनों की गिरफ्तारी पुलिस ने की और उनको सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करने के बाद में जेल भेज दिया। लेकिन जुलाई में 3 में से 2 आरोपियों को हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई है और एक आरोपी सक्षम पटेल अभी जेल में है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी ने लचर पैरवी का दबाव बनाया और पुख्ता सबूत कोई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए, जिसके परिणाम स्वरूप 3 में से 2 आरोपियों को ज़मानत मिल गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी यही बयान दिया है कि सरकार ने लचर पैरवी की है और जिसका परिणाम है कि अब 3 में से 2 आरोपी कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान जेल से बाहर आ गए हैं। और अखिलेश यादव ने तो ये तक कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पक्षपातपूर्ण व्यवहार करती है, क्योंकि ये जो आरोपी बीएचयू आईआईटी कैंपस के अंदर जो घटना जिन्होंने की, वो बीजेपी के आईटी सेल के पदाधिकारी बताए जा रहे हैं। शुरू में भी ऐसी बातें आई, आज भी अखिलेश यादव द्वारा यही बात कही गई है कि बीएचयू गैंग रेप के मामले में जो दोषी पाए गए जो आरोपी थे, वो बीजेपी की आईटी सेल के पदाधिकारी थे और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस तरह की घटना चिंतनीय भी है और निंदनीय भी है। दरअसल अब सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे रिएक्शन आ रहे हैं इस मामले को लेकर। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़ा किया। तो जायज़ सी बात है कि जब आरोपियों के खिलाफ़ कार्रवाई करने की बात होती है जो जघन्य अपराध कृत करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ़ सरकार को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने का प्रयास करना चाहिए। पुख्ता सबूत प्रस्तुत करने चाहिए ताकि इस तरह के जो आरोपी हैं
उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने के बाद एक नज़ीर प्रस्तुत हो जिससे लोगों में भय व्याप्त हो और किसी अन्य व्यक्ति की भी इस तरह की हिम्मत ना पड़े, किसी का हौसला इतना बुलंद ना हो। और अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पदाधिकारियों को या अपने नेताओं को इस तरह से बचाती रहेगी, पक्षपातपूर्ण व्यवहार अगर करती रहेगी, तो दूसरे पार्टियों के जो लोग हैं उनके भी हौसले बुलंद होंगे या किसी अन्य इंसान के भी हौसले बुलंद हो सकते हैं, जिसका खामियाजा भी सरकार को ही भुगतना है। सरकार को विपक्षी भी घेरेंगे, सवाल खड़े होंगे सरकार के ऊपर, सरकार की कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े होंगे। तो इसलिए आवश्यक है सरकार को पक्षपातपूर्ण रवैया बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि पक्षपातपूर्ण व्यवहार अपनाया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और पक्षपातपूर्ण रवैया बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोषी जो है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे किसी भी जात या किसी भी धर्म मजहब का हो, क्योंकि कोई बुरा कर्म करता है, कोई बुरा काम करता है, उसकी कोई जात कोई धर्म नहीं है, वो सामाजिक और व्यवहारिक रूप से अपराध है, अपराध ही रहेगा। ऐसे में सरकार को गंभीरता से दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या सचमुच बीजेपी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती है? कमेंट में आप हमें बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।